प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफियाओं का जिस तरीके का जोर दिख रहा है, केंद्र सरकार को भी मजबूर होकर के आखिरकार अध्यादेश लाना ही पड़ा। लेकिन हर तरीके से उत्तर प्रदेश में नकल को कैसे रोका जाए, ये भी एक चुनौती है। राज्य सरकार जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराती है, उसमें योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि एक ऐसा सख्त कानून आएगा जिसको देख करके ही ये नकल माफिया खौफ खाएंगे। जो जानकारी मिल रही है वो इस तरीके से होगी कि नकल माफियाओं को ऊपर न सिर्फ बड़ी धाराएं लगाई जाएगी, सख्त धाराएं लगाई जाएगी, बल्कि सबसे बड़ी बात होती है उसका प्रोसिक्यूशन साक्ष्य और कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो, सरकार इस पर भी ध्यान देगी। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उम्र कैद तक की सजा का भी प्राविधान इसमें किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा कर रहे हैं और कानून को लेकर के कुछ इस तरीके का कानून आए जिससे ये साफ हो जाए कि नकल माफिया एक बार इस तरीके की हिमाकत करने की भी सोचने से पहले 100 बार सोचें। जिस तरीके से नकल का माहौल देश भर में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई कड़ा और सख्त कानून लाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून की शक्ल नहीं बनी थी, लेकिन एक अध्यादेश के माध्यम से, एक शासनादेश के माध्यम से एक प्रारूप तैयार किया था हम लोगों ने, और उसमें नकल को रोकने का बड़ा सफल प्रयोग हुआ था। और अगर आपको याद हो, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में 2018 से और 22 के बीच में जो सरकार थी, नकल में बिल्कुल भी कोई भी गुंजाइश हो सकती थी नकल कराने वाले गिरोहों की, वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। और आज भी वो बड़ी कड़ाई के साथ चल रहा है। एक सफल प्रयोग था कि एक भी छात्र को, एक भी जो टीचर है उसको बगैर किसी प्रकार का दंड दिए या उनको गिरफ्तार किए बगैर जो दोषी लोग थे, जो माफिया गिरोह थे, उनको टारगेट किया गया था। और एक सख्त कार्रवाई में कई लोगों पर राशुका लगे थे, कई लोगों पर एक टेक्नोलॉजी के आधार पर कई लोगों को ट्रेस करके पकड़ा गया था। 18 में 60 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था हाई स्कूल और इंटर में, और हम लोगों ने आधार कार्ड को लिंक कर दिया था जब विद्यार्थी का प्रवेश होता है। तो जो मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी बैठते थे वो चिन्हित हुए। तो जो बाहर से देने आते थे और व्यक्ति मौजूद नहीं लेकिन उसकी जगह दूसरा देता था, वो पहली बार में ट्रेस हुए। दूसरा हम लोगों ने किया कि सेंटर को, करीब 15,000 सेंटर थे और वो घट के 7,000 के आसपास परीक्षा केंद्र हो गए। और उनमें प्राथमिकता दी, जो सरकारी हैं उनको पहले नंबर पे, जो अनुदानित है उसमें दूसरे में, जो प्राइवेट है उसमें तीसरे नंबर पे। और सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ और एक कंट्रोल रूम हर कॉलेज में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ में उनकी व्यवस्था की गई। उनको लिंक किया गया लखनऊ के सेंट्रल एक जो कंट्रोल रूम था उसके साथ में। पाठ्यक्रम का पूरा परिवर्तन किया गया। 2.5 महीने तक जो परीक्षा चलती थी वो 14 दिन और 12 दिन में वो परीक्षा हो गई। तो इस तरीके से एक अच्छा चांस आया। और मैं समझता हूँ कि इसके कारण से नकल विहीन परीक्षा को एक अच्छा आयाम मिला। प्रश्न पत्र का भी आपने कहा कि कुछ क्षेत्र को लेकर के, जिलों को लेकर के भी प्रयोग किया गया। हाँ, प्रश्न पत्र में भी डिकोडिंग की गई। जैसे 3 जो जिले थे उनमें एक सा प्रश्न पत्र आता था, और एक सेंटर में भी जो सीक्वेंस होता था, एक नंबर पे कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन दूसरे पेपर में 4 नंबर पे होगा, तीसरे पे 8 नंबर पे होगा। यानी उनके सीरियल भी चेंज कर दिए गए थे। कॉपी के हर पन्ने पर डिकोडिंग कर दी गई थी। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को करके पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया गया था। पेपर सेटिंग के प्रोसेसेस को चेंज कर दिया गया था और परीक्षा केंद्र पे बड़ी सख्ती की गई थी। तो ये जो स्टैंडर्ड अपनाया गया, क्या हम माने कि जो योगी सरकार कहे, आज जो नीट का, आप जो हमसे बात करें, जो आज नीट का जो नकल रोकने के लिए या इस प्रकार की परीक्षाओं में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जो कानून बना है,
आप उठाकर देखना, डिटो वही कानून जो उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू कर रहे थे, जो सिस्टम वही उस कानून के अंतर्गत है। और माननीय शिक्षा मंत्री थे उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी, तो प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान भी संसद में है और पूरे संसद ने, राज्यसभा ने मेज थपथपाकर उत्तर प्रदेश की नकलविहीन परीक्षा का स्वागत किया था सिस्टम का। तो मैं कह सकता हूँ कि सख्ती की ज़रूरत है, सख्ती के साथ एक सिस्टम को लागू करने की। जैसे परीक्षा शुरू होती थी तो मैं डीजीपी और मुख्य सचिव तीनों सारे जिलाधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, उनमें अपने सिस्टम्स को, अपने जो नियोजन है उनको हम बताते थे, उनके साथ में होता था। तो यूपी में कब तक ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी? लेकिन यहाँ खाका तैयार है, उसको एक शेप देना है और उसकी सिमिलरिटी, जैसे अभी ये शिक्षा में केवल था, तो उसको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी परिवर्तित करना है। और सेंट्रल का जो कानून है उसके साथ में उसकी एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सके, इस प्रकार की तमाम चीज़ों को सोचकर योगी सरकार उसको लाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और निश्चित रूप में योगी जी का तो 1 पॉइंट डिसीजन है कि नकल जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफियाओं का जिस तरीके का जोर दिख रहा है, केंद्र सरकार को भी मजबूर होकर के आखिरकार अध्यादेश लाना ही पड़ा। लेकिन हर तरीके से उत्तर प्रदेश में नकल को कैसे रोका जाए, ये भी एक चुनौती है। राज्य सरकार जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराती है, उसमें योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि एक ऐसा सख्त कानून आएगा जिसको देख करके ही ये नकल माफिया खौफ खाएंगे। जो जानकारी मिल रही है वो इस तरीके से होगी कि नकल माफियाओं को ऊपर न सिर्फ बड़ी धाराएं लगाई जाएगी, सख्त धाराएं लगाई जाएगी, बल्कि सबसे बड़ी बात होती है उसका प्रोसिक्यूशन साक्ष्य और कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो, सरकार इस पर भी ध्यान देगी। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उम्र कैद तक की सजा का भी प्राविधान इसमें किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समीक्षा कर रहे हैं और कानून को लेकर के कुछ इस तरीके का कानून आए जिससे ये साफ हो जाए कि नकल माफिया एक बार इस तरीके की हिमाकत करने की भी सोचने से पहले 100 बार सोचें। जिस तरीके से नकल का माहौल देश भर में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई कड़ा और सख्त कानून लाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून की शक्ल नहीं बनी थी, लेकिन एक अध्यादेश के माध्यम से, एक शासनादेश के माध्यम से एक प्रारूप तैयार किया था हम लोगों ने, और उसमें नकल को रोकने का बड़ा सफल प्रयोग हुआ था। और अगर आपको याद हो, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में 2018 से और 22 के बीच में जो सरकार थी, नकल में बिल्कुल भी कोई भी गुंजाइश हो सकती थी नकल कराने वाले गिरोहों की, वो बिल्कुल समाप्त हो गई थी। और आज भी वो बड़ी कड़ाई के साथ चल रहा है। एक सफल प्रयोग था कि एक भी छात्र को, एक भी जो टीचर है उसको बगैर किसी प्रकार का दंड दिए या उनको गिरफ्तार किए बगैर जो दोषी लोग थे, जो माफिया गिरोह थे, उनको टारगेट किया गया था। और एक सख्त कार्रवाई में कई लोगों पर राशुका लगे थे, कई लोगों पर एक टेक्नोलॉजी के आधार पर कई लोगों को ट्रेस करके पकड़ा गया था। 18 में 60 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था हाई स्कूल और इंटर में, और हम लोगों ने आधार कार्ड को लिंक कर दिया था जब विद्यार्थी का प्रवेश होता है। तो जो मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी बैठते थे वो चिन्हित हुए। तो जो बाहर से देने आते थे और व्यक्ति मौजूद नहीं लेकिन उसकी जगह दूसरा देता था, वो पहली बार में ट्रेस हुए। दूसरा हम लोगों ने किया कि सेंटर को करीब 15,000 सेंटर थे और वो घट के 7,000 के आसपास परीक्षा केंद्र हो गए, और उनमें प्राथमिकता दी। जो सरकारी हैं उनको पहले नंबर पे, जो अनुदानित है उसमें दूसरे में, जो प्राइवेट है उसमें तीसरे नंबर पे। और सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, और एक कंट्रोल रूम हर कॉलेज में स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ में उनकी व्यवस्था की गई। उनको लिंक किया गया लखनऊ के सेंट्रल एक
जो कंट्रोल रूम था उसके साथ में। पाठ्यक्रम का पूरा परिवर्तन किया गया। 2.5 महीने तक जो परीक्षा चलती थी वो 14 दिन और 12 दिन में वो परीक्षा हो गई। तो इस तरीके से एक अच्छा चांस आया और मैं समझता हूँ कि इसके कारण से नकल विहीन परीक्षा को एक अच्छा आयाम मिला। प्रश्न पत्र का भी आपने कहा कि कुछ क्षेत्र को लेकर के, जिलों को लेकर के भी प्रयोग किया गया। हाँ, प्रश्न पत्र में भी डिकोडिंग की गई। जैसे 3 जो जिले थे उनमें एक सा प्रश्न पत्र आता था और एक सेंटर में भी जो सीक्वेंस होता था, 1 नंबर पे कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन दूसरे पेपर में 4 नंबर पे होगा, तीसरे पे 8 नंबर पे होगा, यानी उनके सीरियल भी चेंज कर दिए गए थे। कॉपी के हर पन्ने पर डिकोडिंग कर दी गई थी। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को करके पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया गया था। पेपर सेटिंग के प्रोसेसेस को चेंज कर दिया गया था और परीक्षा केंद्र पे बड़ी सख्ती की गई थी। तो ये जो स्टैंडर्ड अपनाया गया, क्या हम माने कि जो योगी सरकार कहे आज जो नीट का, आप जो हमसे बात करें, जो आज नीट का जो नकल रोकने के लिए या इस प्रकार की परीक्षाओं में, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए जो कानून बना है, आप उठाकर देखना, डिटो वही कानून जो उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू कर रहे थे, जो सिस्टम वही उस कानून के अंतर्गत है। और माननीय शिक्षा मंत्री थे उस समय प्रकाश जावड़ेकर जी। तो प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान भी संसद में है और पूरे संसद ने, राज्यसभा ने मेज थपथपाकर उत्तर प्रदेश की नकल विहीन परीक्षा का स्वागत किया था, सिस्टम का। तो मैं कह सकता हूँ कि सख्ती की ज़रूरत है, सख्ती के साथ साथ एक सिस्टम को लागू करने की। जैसे परीक्षा शुरू होती थी तो मैं डीजीपी और मुख्य सचिव तीनों सारे जिलाधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, उनमें अपने सिस्टम्स को, अपने जो नियोजन है उनको हम बताते थे, उनके साथ में होता था। तो यूपी में कब तक ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की चीजें आ जाएंगी? लेकिन यहाँ खाका तैयार है, उसको एक शेप देना है और उसकी सिमिलरिटी, जैसे अब ये शिक्षा में केवल था तो उसको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी परिवर्तित करना है। और सेंट्रल का जो कानून है उसके साथ में उसकी एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो सके, इस प्रकार की तमाम चीज़ों को सोचकर योगी सरकार उसको लाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और निश्चित रूप में योगी जी का तो 1 पॉइंट डिसीजन है कि नकल 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस।